अस्सलाम अलैकुम, बात करें भाई। वालेकुम सलाम। जी बहन, अलैकुम अस्सलाम, बात करें बहन। मैं नीलम जतई बात कर रही हूँ कराची से। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है बहन, अल्लाह आपको इज्जत दे। आप सलामत जी हैं, खैरियत से हैं? आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको भी इज्जत और सलामती दे। थैंक यू सिस्टर, आप इसी तरह अपने मिशन को कंटिन्यू रखें। हसन भाई, मैं थैंक यू सिस्टर। आपको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी। जी मेरा सवाल है, हमारे यहाँ जो है ना जाकिरीन का ज़्यादा कल्चर चल रहा है। लोग बात से ज़्यादा जाकिरीन को सुनते हैं, जाकिरीन की बात भी यकीन ज़्यादा करते हैं। जाकिरीन ने जो हम्म, बोल दिया उसी को मानते हैं। मैंने बहुत सी जी चीज़ें देखी, बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है। तो हमारे यहाँ जो है ना हर दूसरा बंदा, मैं यही कहूँगी कि जैसा कि आपने कहा कि जिसको कुछ नहीं मिलता, जिसके पास कुछ नहीं है, वो आके जाकिर बन गया। अता बिल्कुल। पता कुछ नहीं है। मैं अपनी खुद की एग्जाम्पल दे रही हूँ, अपने मतलब देखा है मैंने, ऐसे ही नहीं कह रही। तो इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाए, लोगों के अंदर अवेयरनेस कैसे की जाए, कैसे जगाई जाए? जो अंदरूनी सिंध में यहाँ पे ऐसी हम्म, चीज़ें ज़्यादा हैं, यहाँ पे लोग पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं रसन भाई? मुझे आवाज़ समझ आ रहा रही हूँ, है? समझ रहा हूँ। जी जी जी, जी। तो समझ रहे हैं हम। हाँ, तो इन लोगों की ब्रेन वॉश करना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, पढ़े लिखे नहीं हम्म, होते। इन लोगों को ब्रेन वॉश करना, इन लोगों को ऐसी बातें बताना, वो ज़्यादा ईज़ी नहीं होता। और जस्ट मुझ जैसा या आप जैसा बंदा अगर ये कह रहा है कि ये गलत है, तो वो आपसे और मुझसे लड़ना शुरू कर देंगे। इसकी मिसाल अभी थोड़ी देर मैंने देखी है, ममताब साहब हो गए और कोई भी जो भी है। हम्म। तो इन चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जाए चंद भाई? मेरी कौम तो बर्बाद हो गई है, सिंधी कौम, सच में कहा है। जी, मैं इसका जवाब ऑनलाइन सुन हमारे ले जो बहन। भी हैं थैंक यू सिंधी सर, भाई, थैंक यू बहन, ऑनलाइन सुन ले। थैंक यू, अल्लाह आपको इज्जत दे बहन। थैंक यू सो मच। हाँ जी, हमारे बाजी, हमारी बहन, खुदा आपको सलामती दे। देखें इसको कैसे ख़त्म किया जाए। सब मुश्किलात का ख़ात्मा है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर शरीफ। कि इमाम आसर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाक़अन हमें पता होना चाहिए कि हमारे सब मुश्किलात का ख़ात्मा, हमारे दीन का कमाल, हमारे ईमान की तकमील, हमारे तौबे का कबूल, हमारे सब दर्दों का इलाज, पूरे आलम इंसानियत, बल्कि पूरे आलम इंसानियत के अलावा दुनिया में हैवानात हैं, जानवर हैं, उन सब के दर्दों का इलाज क्या है? इमाम आसर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी। इस आलम का इस्लाह करना हमारा और आपका ज़िम्मे की बस की बात नहीं है। हम आजिज़ हैं इससे। हम अपनी नफ्स की इस्लाह करना भी मुश्किल काम होता है। वो भी कोई कामयाब होता है तो बहुत सारे नाकाम होते हैं। तो सबसे अहम चीज़ है कि हम दुआ करें अल्लाह ताला की बारगाह में। देखें हमारे वली जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सानी हैं, जो अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम के वारिस हैं, जो बिल्कुल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे शुजा, जैसे उन जैसे जवान मर्द, उन जैसे सखी, उन जैसे जवाद, साहिब मोअजिज़ात, साहिब जुल्फ़िकार, साहिब जुलजना हैं, वो तशरीफ़ लाएं। वो तशरीफ़ लाएंगे तो सिंध वालों की भी इस्लाह होगी, ईरान वालों की भी इस्लाह होगी, अमेरिका वालों की भी इस्लाह होगी, पूरी दुनिया गुलिस्तान बन जाएगी। हर तरफ फूल ही फूल, हर तरफ खुशी ही खुशी, हर तरफ ईमान ही ईमान। अगर इमाम आसर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़रज में ताजील नहीं होती तो ये जुल्म का सिलसिला और ये कुफ्रियात का सिलसिला और ये जहालतों का सिलसिला और ये खुराफात का सिलसिला, ये तो ख़त्म नहीं होने वाली। इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इस सबसे वाहिद इलाज क्या है? इमाम आसर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़रज। और इमाम आसर अलैहिस्सलाम की फ़रज हमारे अमाल से नहीं होती कि हम ये काम करें तो वो ज़ूर करेंगे, दुआ से होती है। अब उसका हमें हुक्म है कि उनके फ़रज के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें। वो दुआ इमाम आसर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े बड़े उसके बरक़ात हैं, बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं। जब आप इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, तो इससे एक ऐसा दरवाज़ा है ये अजीम, एक ऐसा बाब है अजीम, एक ऐसा वादी है कि आपको बदल लेता है। आपकी शख्सियत बदल जाती है, आपकी सोच बदल जाती है, बशर्ते कि ये कि आप हमेशा दुआ करें अपने मौला की याद में। फिर आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। फिर आपका फिर आप हमेशा याद में रहते हैं। आप एक मजनून बन जाते हैं, एक आशिक बन जाते हैं, वाकई तौर पर एक शिया बन जाते हैं उस मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। फिर आपका विसाल वाक़ हो जाता है। जब इंसान आतश पड़ जाती है, शौक़ आ जाता है, तो फिर विसाल भी हो जाता है। तो ये एक ऐसा दरवाज़ा, इसको खोल दें अपने लिए और अल्लाह ताला मुजीब दावत है। हमारी दुआओं से इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह उनके फ़रज में ताजील फरमाएगा और वो तशरीफ़ लाएंगे। और जब तक वो तशरीफ़ नहीं लाते, हम अपनी तरफ से थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारी कोशिश महदूद है,
ہماری نیت صاف نہیں ہے، ہمارا علم کم ہے. ہم اپنی طرف سے تھوڑی بہت کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اس کا علاج نہیں ہوگا ہمارے کاموں سے. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اصل جو علاج ہے، اصل جو اس دین کا مالک ہے، جو اس دین کا صاحب ہے، جو ہمارا اور آپ کا منجی ہے، سب کا منجی ہے، نجات دینے والا ہے ہلاکتوں سے، غرق ہونے سے، ہلاک ہونے سے جو نجات دینے والا وہ کون ہے؟ وہ امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام ہے. وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. ان کی ظہور اگر ہوگی تو ہر چیز صحیح ہو جائے، کہ ہم سب کے مشکلات حل ہو جائیں.